हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है मंगलवार, सुबह का टाइम है और सारे काम निपटा कर यहाँ है किचन में। तो प्याज के पकौड़े बन रहे हैं, चाय अभी नहीं बनी है। तो क्या हुआ था, रात में हम लोग बहुत देर तक बतियाते रहे थे। हम चारों लोग, शिव और दीदी और रौनक के पापा, हम करीब 12:30-1 बज गया था। और आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा था, हमने बताया था कि सारी रात हम सोए नहीं थे। और उसके बाद आज रात भी हम आधी रात हो गई थी हम लोगों को बतियाते बतियाते। तो सुबह लेट हो गए हैं उठने में, तो सारे काम जल्दी जल्दी निपटाए। फिर यहाँ पर पकौड़े बन रहे हैं और चाय बन रही है। तो दोस्तों, आज 13 जनवरी है और आज है लोहड़ी का त्यौहार। और हमारे इधर तो खैर नहीं मनाया जाता, लेकिन जहाँ पर मनाया जाता है, दूर दूर से सब्सक्राइबर हमारे हैं तो वो भी मनाते हैं। तो आप सभी को लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल है 14 जनवरी, कल है मकर संक्रांति और है पोंगल। जो केरला वगैरह उधर से भी सब्सक्राइबर हैं हमारे वीडियो बड़े प्रेम से देखते हैं, बहुत सारा प्यार हमें करते हैं। तो आप सभी को पोंगल की ढेर सारी शुभकामनाएं और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी को हमेशा खुश रखे। तो दोस्तों, यहाँ पर पकौड़ी बन गई हैं और यहाँ पर नमकीन निकाल रहे हैं, सबको चाय पिलाते हैं और उसके बाद फिर बाकी के काम देखेंगे। दोस्तों, कल दीदी आई थी, आप लोगों को मालूम है, हमारी ननद है, भांजे हैं, वो अम्मा को देखने आई थी, कोई त्यौहार के लिए नहीं आई हैं। तो ये देखिए अम्मा। और अम्मा अम्मा की क्या हम लोग सेवा कर रहे हैं क्या नहीं, वो 10% भी हम वीडियो में नहीं दिखाते हैं। सिर्फ इसलिए वीडियो में हम दिखाते हैं क्योंकि देखिए, आप लोग अम्मा को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे वीडियो के, हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। और जब तक हैं हम वीडियो में दिखाते रहेंगे, और जब हम नहीं दिखाते हैं तो हमारे सब्सक्राइबर हैं, आप लोग कमेंट करते हैं कि दीदी अम्मा को दिखाया करिए, इसलिए हम दिखाते हैं। वरना दोस्तों, मुझे वाहवाही लूटने का कोई शौक़ नहीं है, मुझे दिखावा करना आता ही नहीं है। और उंगलियां उठाने वाले तो जीवन भर आप पर उंगलियां उठाते जाएंगे। जिसने अच्छाई की है उसको हमेशा बुरा बताया गया है, हमेशा। तो ये सब हम सोचते ही नहीं है, जिसको जो समझ में आए सोचे। और कल के वीडियो में जब दीदी आई थी शाम को, तो अम्मा क्या है कि दीदी से बहुत कुछ हम लोगों के बारे में बता रही थी कि ये करती हैं, वो करती हैं, कोई नहीं कर सकता जितनी सेवा हमारी हो रही है। लेकिन वो सब हमने कैमरे में नहीं शूट किया था, क्योंकि हम ज़रूरी नहीं समझते कि हम अपने आप को अच्छा दिखाएं। जो हम हैं वो ईश्वर देख रहा है, और हमारे अपने हैं जो दिल से हमें मानते हैं वो देख रहे हैं। उनको दिखता है कि अम्मा की क्या सेवा हो रही है, क्या नहीं हो रही है। तो जब अम्मा बता रही थी तो मुझे भी रोना आ गया था, दीदी भी रोने लगी थी, सबको रोना आ गया था कि जब वो बता रही थी कि मेरी इतनी सेवा हो रही है, इतनी सेवा किसी की नहीं होगी, बहुत ज़्यादा सेवा हो रही है। लेकिन देखिए, अंदर बिस्तर बिछा हुआ है, कुछ कुछ जैसे कि यहाँ आप लोग देखेंगे बिछा नहीं हुआ है। आप लोग, कुछ लोग कमेंट करने लगेंगे, लेकिन यहाँ बस 10 मिनट ही अम्मा लेटी थी, उसके बाद फिर अंदर कर आए थे। थोड़ी सी चाय पी थी, एक पकौड़ी खाई थी और कुछ नहीं खाया और बातों बातों में हम लोगों ने चाय पी है। फिर उसके बाद यहाँ पर मठा भी बनाना है दोस्तों। आज 13 तारीख है, कल है 14 तारीख। मुझे मठा बनाकर सबको देना है। सबसे कह दिया है हमने कि चिंता नहीं करना, मठा घर में बना है, सबको सब लोग दही बड़े ज़रूर बनाना, क्योंकि जिनके यहाँ नहीं होता है वो सोचते हैं हम कैसे बनाएंगे, इसलिए हमने पहले ही कह दिया था सबसे कि कोई परेशान नहीं होना। इसलिए देखिए आज मुझे मट्ठा बनाना है
और हम काफ़ी देर से बना रहे हैं, तो दीदी कह रही थी देखिए हम देखते हैं शादी से पहले कभी यहीं पर बनाया होगा, क्योंकि वहाँ तो कोई वही नहीं है बनाने का, तो वही देख रही थी बना रही थी। और दोस्तों दही थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, दही अभी थोड़ा रखा हुआ है, हम कह रहे थे ना इकट्ठा कर रहे हैं, तो वही दीदी मठा को फिरा रही थी, मतलब हमारे यहाँ फिराना कहते हैं, बिलोना, तो वही दीदी कर रही थी। निकल आया लेकिन थोड़ा सा भी गर्म है तो इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, तो हमने उसको बंद करके रख दिया है। और यहाँ पर खाना बना रहे हैं क्योंकि देर हो रही है, और यहाँ पनीर की सब्ज़ी बनने जा रही है, तो वही काट कर सबसे पहले इनको फ्राई कर लेंगे। और बीच बीच में आ रहे हैं मतलब मिलने वाले, अम्मा को देखने वाले, तो फिर वहाँ पर भी देखना पड़ता है, नाश्ते पानी की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, थोड़ी देर खड़े रहोगे बैठे रहोगे, तो ये है। तो दीदी के आने से सबको पता चल गया है, क्योंकि दीदी को जिसने देखा कि हाँ आ गई हैं तो अम्मा की तबीयत ख़राब होगी, क्योंकि अम्मा की उम्र ये है कि तो आदमी को बताने की ज़रूरत ही नहीं कि हाँ निकल नहीं रही हैं या कुछ है तो तबीयत ठीक नहीं होगी। और दोस्तों अम्मा इस पड़ाव पर हैं, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें, दवा आ रही है, जैसे कि मतलब लीवर की टॉनिक वगैरह वो बराबर चल रही है। बाकी कोई दिक्कत हो तो हम उनको हॉस्पिटल ले जाएं। हॉस्पिटल में ले जाना कोई अच्छी बात नहीं है कि मतलब वहाँ पर भी वहाँ एडमिट कर दें और फिर वहाँ दिक्कतें और भी बढ़ जाएंगी, इसलिए कोई सलाह नहीं दे रहा है। कि अब देखिए खून बनना भी धीरे धीरे कम हो रहा है, उम्र के हिसाब से शरीर भी कमज़ोर होता जा रहा है। दीदी हम लोगों से बड़ी हैं, जो बड़े लोग बताएंगे दोस्तों वही हम लोग करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई भी कमी हम लोग होने दे रहे हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो दीदी देखिए यहाँ पर बैठे बतिया रहे हैं, हम जहाँ पर रहेंगे वहीं पर दीदी रहती हैं। दीदी हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो अम्मा क्या है लेट गई हैं, रजाई ओढ़कर चुपचाप लेटी हुई हैं, तो हम लोग यहाँ पर अपना काम निपटा रहे थे। और दीदी जो कल आई थी एक पैर से काफ़ी दिक्कत थी, पैर में लंगड़ा रही थी, और जब से कल से यहाँ आई है ना तो काफ़ी ज़्यादा आराम है, सूजन ख़त्म ही हो गई है लगभग। तो कह रही थी देखिए क्योंकि यहाँ पर चलना बहुत है, हमारा घर बड़ा है और दीदी के यहाँ ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, शहर में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं, और दीदी हमारी बाहर कहीं जाती नहीं है, तो कह रही थी चलना बहुत अच्छी बात है, यहाँ तो दौड़ भाग इतनी ज़्यादा है तो वही कसरत हो जाती है। तो जब भी आती हैं इनके पैरों की सूजन अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तो वहाँ पर मक्खन निकाल रही हैं दीदी, तो थोड़ा सा दौड़ भाग आज कर रही हैं, इधर से ये सामान कह रही थी मुझे करने दो जो कर रहे हैं, ताकि मेरा पैर जो सूजन है वो ठीक हो जाएगी, कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ धूप भी बराबर लग रही है, दीदी के घर में धूप भी नहीं आती है क्योंकि शरीर में धूप भी लगना ज़रूरी होता है। और ये पनीर की सब्ज़ी दोस्तों बातों बातों में बनकर हो गई है तैयार, धनिया डालनी रह गई थी तो डाल दिया है, और चावल बन गए हैं और फिर रोटियां बनना शुरू हैं। और एक बार कमेंट आया था, दीदी आई थी कि आपकी ननद काम नहीं करती, मेरी दीदी काम करने चलती हैं लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं करने देते। लेकिन इस बार वो मान नहीं रही है, कह रही हम जो कर रहे हैं हमको करने दो, ताकि इसी बहाने थोड़ा दौड़ भाग हो सके और हम ठीक हो जाएं। और रौनक के पापा कह रहे थे कुछ दिन रुको, यहाँ पर ठीक हो जाओगी, बिल्कुल किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि सर्दियों में इनके शरीर में सूजन आ जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और कल से ही बस यहाँ काफ़ी ज़्यादा इनको आराम है, कोई मतलब पैरों में लड़खड़ापन नहीं है, बिल्कुल सीधे पैरों से चल रही है। कल बहुत लंगड़ाते हुए आई थी। तो होता है शहर और देहात में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है, यहाँ ताज़ी हवा खुली हवा, और हमारा घर तो वैसे भी खुला है, खूब अच्छे से धूप लगती है। और अम्मा को हम बताएं कि बिल्कुल क्या है कि ऐसा नहीं कि वो कुछ खा नहीं रही हैं, आराम से खाती हैं, एक रोटी खाती हैं, और क्या है चाय नाश्ता बीच बीच में हम बिस्किट कहीं कुछ खिलाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल खा नहीं रही हैं, लेकिन देखिए उम्र के हिसाब से वो जो हम खाते हैं वो पच नहीं पाता है और वो शरीर में लगता नहीं है, बस ये दिक्कत है। और कोई दिक्कत नहीं है कि उनका हम चेकअप कराएं, अल्ट्रासाउंड, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो बराबर खा रही हैं और लेटी रहती हैं, बस ये दिक्कत है। अब आप लोग बताइए, जो हमारे अपने हैं वो ऐसी बात कह ही नहीं सकते हैं,
तो आप लोग ही बताइए अब हम क्या करें। जितना हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं, बाकी उंगलियां कमियां निकालने वालों को हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर खाना बन गया है और रौनक के पापा शिव और ईशु सभी लोग खाने जा रहे हैं और अम्मा को खिला दिया है। तो थोड़ा सा खाया है उन्होंने, थोड़ा सा मठा और थोड़ी सी सब्जी, क्योंकि पनीर की सब्जी वो कम खाती है। थोड़ा सा मठा दे दिया है क्योंकि मठे की बहुत शौकीन है। मुझे बहुत तरस आता है क्योंकि जब मठा होता था वो आप लोग देखते भी थे, वो सब्जी दाल कुछ भी नहीं खाती थी। तो बस थोड़ा सा रख दिया है तो खाया है उन्होंने। और हम लोग खाना खा रहे थे, तब तक आ गए थे मामा यानी कि अम्मा के भाई अम्मा को देखने के लिए। वही नाश्ता देने जा रहे हैं ईशु और रौनक, क्योंकि मीठा और भी ले आए थे। रौनक के पापा बना नहीं पा रहे हैं तो वही ले आए थे, तो वही फिर नाश्ता दिया जा रहा है मामा को। किसी के साथ आए थे अम्मा को देखने के लिए और मामा चले गए थे, फिर मौसी के लड़के आए हैं देखने के लिए। नहीं काम धीरम कर रहे हैं बस। लेकिन जब हम करेगा तो धीरे धीरे ठीक हो गई। तो हम पंचे यही मायन कि 12 साल मतलब यहाँ अरे नया आदमी बढ़िया चलने और फिर चले गए थे। तो यहाँ बर्तन धुलने लगे थे, दीदी को बिठा दिया था, हमने कहा हम बर्तन धुल देते हैं। फिर वो लोग चले गए थे, दीदी भी इधर आ गई हैं और ये देखिए यहाँ बर्तन धुलने के लिए आ रही थी। हम मना कर रहे थे तुम जाओ वहाँ अम्मा के पास बैठो या ऐसे, तो कह रही थी अम्मा लेटी हुई हैं चुपचाप, हम इधर धुलवा लेंगे बर्तन। कह रही थी मुझे करने दो। वो बहुत खुश थी कि हमारे पैर धीरे धीरे ठीक होने लगे हैं, क्योंकि वो पूरी ठंडी से बहुत ज़्यादा परेशान थी। और यहाँ पर बर्तन हम मांजते जा रहे थे, कह रही थी हम धुल देंगे तो जल्दी हो जाएगा, तो जल्दी काम निपट जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि सुबह से कम शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। और मठा बनाकर तो रख दिया है, अभी किसी को दिया नहीं है। तो बर्तन मांजते जा रहे थे, बच्चों से कह रहे थे कि सबको देते जाओ, घर घर पहुंचा दो जिनके यहाँ नहीं है। क्योंकि कोई भाई देखिए, कोई आज दही बड़े बनाएगा, कोई कल बनाएगा, तो कोई परसों बनाएगा, तो हम पहले ही दे देते हैं। तो जिस हिसाब से दिया उस हिसाब से उसको दाल भिगोनी है, भिगो दिया, तैयारी अपना करने लगा। या जिनके यहाँ नहीं है तो सोचते हैं कहाँ से आएगा, तो दे दिया पहले, तो वो अपनी तैयारी कर लेगा दही बड़े की। तो सबके यहाँ पहुँचा देंगे जिनके यहाँ नहीं है। दोस्तों कल से बहुत ज़्यादा ही घर में अच्छा लग रहा है, क्योंकि दीदी बहुत कम आती हैं, साल में शायद एक बार ही आ पाती हैं, 1 बार या 2 बार ऐसे ही आ पाती हैं। तो कल से बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम लोग बता रहे हैं ना, रात को बतियाते रहे, फिर कितना टाइम हो गया कुछ पता नहीं है। जब सबकी आंखें बंद होने लगी तब जाके हम लोग सोए थे और सुबह फिर उठकर काम में लग गए हैं। तो यहाँ पर बर्तन धुल दिए, उसके बाद फिर यहाँ पर अच्छे से सफाई कर देंगे और सारा काम निपट गया है। सब लोगों ने लेट में खाया था। अब काफ़ी शाम हो गई है, तो अब बर्तन धुल दिया, चौका लगाने के लिए कनक से कह दिया है, तो यहाँ का काम सारा निपट जाएगा। और उसके बाद फिर आज मुझे वीडियो अपलोड करने नहीं जाना है, क्योंकि हमने कल 2 वीडियो अपलोड कर लिए थे, इसलिए आज फ्री हैं और थोड़ा सा टाइम हमारे पास बचा है और दीदी भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। जब कोई घर में होता है तो हम बाहर जाएं तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कल 2 अपलोड कर लाए थे। और दीदी को पता है इसलिए जाती, तो कह रही थी तुमको जाना हो जाओ, तो हमने कहा नहीं हमारा काम हो गया है, मुझे नहीं जाना है। तो ये तसल्ली है, अब आराम से हम लोग बैठेंगे और बतियाएंगे। और सारे काम निपटा कर फिर दीदी बाहर बैठी हैं किसी के साथ में,
तो यहाँ पर हम अम्मा के पास आए हैं और जब भी हम अम्मा का वीडियो बनाते थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। कई क्लिप में आप लोगों ने देखा भी होगा, वो अपनी साड़ी संभालने लगती थी। अच्छा फ़ोटो बनाना है बना लो, और नहीं रहेंगे तब देखना सब लोग, ये बात हमेशा कहती थी। वही वीडियो बना रहे थे कि देखेंगे क्या कहेंगी, कुछ कहेंगी कि नहीं कहेंगी। और जैसे ही कैमरा जूम करके हमने किया तो देखिए कैसे मुस्कुरा रही हैं। यही मुस्कुराहट आती थी जब इनका वीडियो बनाते थे और ये मुस्कुराहट मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब बड़ा ही भोलापन आता था जब इनका वीडियो बनाते थे। ये सोचती थी कुछ तो कर रही हैं हमारे साथ, कुछ तो हो रहा है, शायद फ़ोटो खींच रही हैं हमारी। और ये मुस्कुराहट आप लोगों को भी बहुत भाती है, इसलिए थोड़ा सा दिखा दिया आपको देखने के लिए। आज काफ़ी लोग आए हैं, अम्मा के मायके से भी काफ़ी लोग आए थे देखने के लिए। तो ये छुहार लाए हैं, देखते हैं खाएंगे कि नहीं। छुहारा नहीं, इसको क्या कहते हैं बेटा? खजूर। खजूर निकालो, इसका बीज निकालो। ऐसे ही बीच बीच में थोड़ा बहुत डालते रहते हैं, कुछ ना कुछ कि खाते रहें। तो एक खजूर लाए थे तो वो डाल दिया, कह रही थी क्या खिला रही हो, खटाई है कि इमली है। फिर जब खाया तब पता चला कि नहीं ये तो मीठा है। तो ये सब चल रहा है, लेकिन हर चीज़ वीडियो में दोस्तों नहीं शूट हो पाती है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ दिखा सकें हम। और अम्मा के पास ही हम लेट रहे हैं, यहीं पर साइड में जो बेड पड़ा हुआ है बच्चों को उस कमरे में कर दिया है और हम यहीं पर लेटते हैं। पूरा सही है। हम करेंगे, हम करेंगे। और यहीं पर इन्वर्टर रखा हुआ है तो वही चार्ज हो रहा था, घर घर की आवाज़ आ रही थी। तो अम्मा को थोड़ी देर बिठाया, पीठ को सहलाया। हमने कहा शायद देखें अपने खुद से बैठ पाएंगे कि नहीं, तो नहीं बैठ पा रही थी। तो कह रही थी मुझे लिटा दो, तो लिटा देंगे और रजाई अच्छे से उड़ा देंगे और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।